हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, उनका फॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा इनको स्टडी करना है। कैसे करना है देखिएगा, हमें सबसे पहले नंबर 1 इसके अंडर में जो है सम, और इसके जस्ट बाद में जो है एनी, एनी के बाद में है नो, ये 3 वर्ड्स हैं। इन 3 वर्ड्स के साथ में यदि हम क्या लगाते हैं, इनके साथ में यदि हम बड़ी लगा देते हैं तो इनसे बनने वाले जो भी वर्ड होते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा समबडी, दूसरा हो जाएगा एनीबडी, और थर्ड वन कौन सा हो जाएगा, नोबडी। ओके, सम के साथ में क्या लगाया हमने, सम, एनी और नो के साथ में बड़ी वर्ड को जोड़ा हमने, और बड़ी जो वर्ड है उसको ऐड करने से हमें ये वर्ड जो है ये मिले। तो ये इनका फॉर्मेशन हो गया। और ये सम बड़ी, एनी बड़ी, नो बड़ी, ये क्या हो गए, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गए। इनका जो यूज है वो किया जाता है फॉर पर्सन्स। इनके लिए किया जाता है फॉर पर्सन्स। समबडी, एनीबडी, नोबडी, इनका यूज पर्सन्स के लिए किया जाता है। ओके, तो आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सम, एनी और नो के साथ में हमने क्या लगाया, बड़ी सब लगाया। तो हमें जो वर्डिंग या जो फॉर्मेशन के बाद जो वर्ड हमें मिला, वो वर्ड क्या क्या मिला हमें, सम के साथ बड़ी लगाया समबडी, एनी के साथ एनीबडी, नो के साथ नोबडी। ओके, आफ्टर दैट हम बात करते हैं इसकी, इन्हीं की वापस हम बात करते हैं। तो सम के साथ में हम सम, एनी और नो, इनके साथ में हम जो है फिर से वर्ड कौन सा जोड़ रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं हम थिंग। ओके, थिंग जोड़ने से हमें जो वर्डिंग मिलेगी या जो वर्ड हमें मिलने वाले हैं वो क्या मिलने वाले हैं। पहला वर्ड मिलेगा समथिंग, दूसरा जो वर्ड हमें मिलेगा वो मिलेगा एनीथिंग, एनीथिंग के बाद में नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या मिलेगा, नथिंग। कौन सा मिलेगा, नथिंग। ओके, तो सम के साथ, एनी के साथ और नो के साथ हमने क्या जोड़ा, थिंग शब्द को जोड़ा या थिंग वर्ड को जोड़ा। तो हमें क्या मिला, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग जो वर्ड है वो हमें मिले। और इनका जो यूज है, इन 3 वर्ड्स का जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है, थिंग्स के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, थिंग्स के लिए किया जाता है, फॉर थिंग्स। ओके, आई होप ये बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। एक बार फिर से देख ले आप, सम, एनी और नो, नो के साथ में इनके साथ हमने क्या जोड़ा, बड़ी शब्द जोड़ा। तो हमें क्या मिला, समबडी, एनीबडी, नोबडी। इनका यूज किसके लिए करते हैं हम, पर्सन्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, पर्सन्स के लिए करते हैं। इसके जस्ट बाद में सम, एनी और नो, इनके साथ में हमने क्या ऐड किया, थिंग शब्द को ऐड किया। तो हमें क्या मिला, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग। इनका यूज हम कहाँ करते हैं, इनका यूज हम थिंग्स के लिए करते हैं, वस्तुओं के लिए हम करते हैं। ओके, इसके जस्ट बाद में कुछ वर्ड्स और हैं, उनका हम स्टडी करेंगे। वो देखिएगा, ये हमने स्टडी कर ली है। ऐसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्डिंग का जो फॉर्मेशन है, वर्ड का फॉर्मेशन हमें आना चाहिए, कैसे बना है और किस तरह से इसका यूज होता है, किसके लिए इसका यूज होता है, ये हमें आना मस्ट है। ओके, इसके बाद में नंबर 3 जो है, नंबर 3 में क्या है देखिएगा, नंबर 3 में है सम, एनी और नो। वही तीनों वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स आपके पास में हैं। इनके साथ में हम क्या जोड़ेंगे, इसके साथ में हम क्या जोड़ देंगे, वेयर शब्द जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, वेयर। पहले हमने बड़ी शब्द जोड़ा, उसके बाद में हमने थिंग शब्द जोड़ा, और अब हम क्या जोड़ने वाले हैं, वेयर जोड़ने वाले हैं।
और इनके बाद में हमें जो वर्डिंग मिलेंगे या वर्ड मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे। पहला वर्ड हमें मिलेगा समवेयर, दूसरा वर्ड हमें कौन सा मिलेगा एनीवेयर, और थर्ड जो हमें वर्ड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा नोवेयर। ओके, और इनका जो यूज है, इनका हम यूज करेंगे वो किसके लिए करेंगे, हम इनका यूज हम करने वाले हैं किसके लिए, फॉर प्लेसेज। इनके लिए यूज करेंगे हम फॉर प्लेसेज, मतलब स्थान के लिए इनका यूज हम करेंगे। इस प्रकार से हम वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और वर्डिंग का फॉर्मेशन करने के बाद में हमें जो है इनका यूज है वो हमें देखना पड़ता है। अब ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसमें कुछ और भी वर्ड हैं, और उनके अकॉर्डिंग उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद में एक फॉर्मेशन और है इसमें, यदि एवरी के साथ में हम क्या लगाएंगे, बड़ी वर्ड लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा एवरीबॉडी। क्या बन जाएगा एवरीबॉडी। इसके बाद में इसके साथ में एवरी के साथ में हम क्या लगाएंगे, थिंग शब्द लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा एवरीथिंग। क्या बन जाएगा एवरीथिंग। ओके, तो ये भी एक बड़ी और थिंग वाला जो है वो एक वर्डिंग का फॉर्मेशन हमने सीखा यहाँ पर। और यदि एवरी के साथ में लास्ट जो वर्ड था वो क्या था वेयर, ये यदि हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एवरीवेयर। ओके, ये थोड़ा सा हमें वर्डिंग के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब इसमें ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग किन किन को सिंगुलर माना जाता है उनका हमें ध्यान रखना है। तो देखिएगा, ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग अभी हमने बात क्या की, एक तो हमने बात की किसकी, जैसे अभी वर्डिंग आ रहा है हमारे सामने एवरीथिंग, इसके बाद में एवरीबॉडी। ओके, इसके बाद में एवरी वन। ठीक है, इसके साथ में नहीं, एवरी के साथ हम क्या जोड़ेंगे, वन का यूज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा एवरी वन बन जाएगा। ओके, तो एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, इसके बाद में समबडी, समबडी के बाद में समथिंग, समथिंग के बाद में एनीथिंग। ओके, एनीथिंग के बाद में एनीवन। ओके, एनीवन के बाद में नो वन। ओके, नो वन के बाद में नथिंग। ठीक है, तो एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समथिंग, एनीथिंग, एनीवन, नो वन, नथिंग, ये कुछ वर्ड्स हैं। ओके, इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं तो इनके साथ में कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है, इनके साथ में सिंगुलर जो वर्ब है इनका, इसका हम यूज करते हैं। ओके, इसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का हम यूज करते हैं, और इनके साथ में सिंगुलर जो वर्ब है उसी का यूज हम करते हैं। किसके साथ में, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समथिंग, एनीथिंग, एनीवन, नो वन और एवरीथिंग। ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं सिंगुलर। क्या होते हैं सिंगुलर, और इनके साथ में जो वर्ब होती है वो वर्ब कौन सी होती है, वो भी कौन सी होती है, वो भी सिंगुलर वर्ब ही होती है। कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश जो इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग, ओके, ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग इन सभी के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, और ये होते भी क्या हैं, सिंगुलर ही होते हैं। तो ये सब चीजें आपने यहाँ पर सीखी, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल से इसमें और भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, हमने एक बार मेन प्रोनाउंस देखे हैं, बाकी इसमें और भी प्रोनाउन खूब हैं, उनको हम जो है वन बाय वन विद एग्जांपल हम उनको देखेंगे। लेकिन आप पहले क्या है, वर्ड का जो फॉर्मेशन है उसको आप देखें। जैसे एवरी के साथ में
क्या लगाया, वन, बड़ी, थिंग और वेयर, तो क्या बन गया, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग और एवरीवेयर। यहाँ फिर हमने देखा था पहले एवरीथिंग, एवरी के साथ थिंग लगाया, ये देखा था अभी थोड़ी देर पहले, एवरी के साथ बड़ी लगाया तो एवरीबॉडी बन गया, एवरी के साथ वन लगाया तो एवरीवन बन गया, सम के साथ बड़ी लगाया समबडी बन गया, सम के साथ थिंग लगाया समथिंग, एनी के साथ थिंग क्या हो गया, एनीथिंग, और इसके साथ में एनी के साथ में वन लगा तो एनीवन बन गया, नो के साथ वन लगा तो नो वन बन गया, नो के साथ थिंग लगा तो क्या बन गया, नथिंग बन गया। इस प्रकार से जो भी हमने वर्ड देखे हैं उनके फॉर्मेशन को जानना बहुत मस्ट है। ओके, तो इस प्रकार से हमें इन वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम इनके यूज के बारे में और इनका हिंदी अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, इसलिए इसको एक क्लास में हम स्टडी ढंग से नहीं कर सकते, इसको हम पार्ट वाइज स्टडी करेंगे, तब आपको एग्जाम्पल वगैरह सारे के सारे अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, और हम वन बाय वन जो है इन सभी का स्टडी करेंगे विद एग्जाम्पल, और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मेथड से इनका स्टडी हम करेंगे। ओके, तो पहले आप इन वर्ड्स को ध्यान में रखें, ठीक है। इसके बाद में कुछ और वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को हम बाद में स्टडी करेंगे, इसमें और कौन कौन से वर्ड आते हैं तो वो हम बाद में स्टडी करेंगे। जैसे मैं कुछ वर्ड्स आपको बता देता हूँ, जैसे इनफ जो वर्ड है वो भी इसी में आता है, फ्यू जो है वो भी इसी में आता है, इसके बाद में जो है मोस्ट है वो भी इसी में आता है। ओके, और इसके बाद में जो है मैनी जो शब्द है वो भी इसी में आता है, और कुछ वर्ड्स और हैं, ठीक है ना। उन वर्ड्स का स्टडी हम जो है नेक्स्ट क्लास में विद एग्जांपल करने वाले हैं। तब तक आप इन वर्ड्स को ध्यान में रखें कि ये होते क्या हैं, इंडेफिनिटिव प्रोनाउन होते हैं, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं हम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो इन वर्ड्स को आप जो है एक बार लर्न करें और वन बाय वन जो है इनका आप स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके यूज के साथ में विद एग्जांपल। तब तक आप इन वर्ड्स को याद करते रहें, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।